ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं आप लोगों को आज बाबा की एक बहुत प्यारी लीला सुनाऊंगी और सॉरी मैं एग्जैक्टली 7 बजे प्रीमियर नहीं कर पाई एक्सपीरियंस क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई। तो आज का जो अनुभव है वो हमारे साथ श्वेता जी ने शेयर किया है, बाबा की बेटी जो दिल्ली से हैं। तो उनका कहना है कि 23 अक्टूबर 2021 को वो जो संदेश सुनी वहाँ से ये लीला शुरू होती है और वो 2021 में ही बंदे हैं हम साई के चैनल के अक्रॉस आई थी और ये चैनल तभी शुरू भी हुआ था 2021 में। तो इन्हें जब एक दिन ये बहुत प्रॉब्लम में थी और इन्होंने रैंडमली सितंबर में संदेश सुना था और इन्हें इनके ही प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला था, तो ये तब से बहुत खुश हो गई थी और संदेश सुनना शुरू की और यहाँ पर फिर वो जुड़ गई। तो ये बाबा की लीला उनके लाइफ में यहाँ से शुरू हुई, इसके थ्रू, संदेश के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, वो ऑलरेडी बाबा की डिवोटी हैं पास्ट 25 ईयर्स से। 2018 में वो अपने दोस्तों के साथ शिरडी गई थी और वो एक बहुत ही अच्छा सुखद समय रहा था एंड वो काफ़ी मिस करती थी शिरडी जाना। तो 23 अक्टूबर को उन्हें बोला गया था, संदेश में था कि तुम्हें एक तोहफ़ा मिलने जा रहा है, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि वो एक फेस्टिवल जैसा होगा और तुम्हें अध्याय 30 पढ़ना है। तो ये अध्याय 30 पढ़ने बैठी। अब यहाँ ये देखिए, मॉर्निंग में इन्होंने अध्याय 8 पढ़ा था, क्योंकि जितने भी डिवोटीज़ हैं वो श्री साई सच्चरित जी अपने अपने ऑर्डर से भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने साई सच्चरित जी का 8th चैप्टर मॉर्निंग में पढ़ा था और संदेश के बाद फिर से उन्होंने चैप्टर नंबर 30 पढ़ा और 8 चैप्टर में कुशाल चंद जी को बाबा शिरडी कैसे बुलाए, ये बात अध्याय 30 में मेंशन है। ये वाली बात 8th में लिखी हुई थी। तो 8th और 30th चैप्टर दोनों कोरिलेटेड है थोड़ा सा, और सेम डे बाबा उनसे वो भी पढ़वाए कि कैसे बाबा अपने डिवोटी को शिरडी बुलाए। तो इनके मन में आया कि कहीं बाबा मुझे भी शिरडी तो नहीं बुलाने वाले, इसीलिए ये पढ़वा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। खैर, इन्होंने वो पढ़ा, साई सच्चरित जी पढ़ी, सब कुछ करा। उसके बाद 24 अक्टूबर को अचानक से इन लोगों का प्लान बन जाता है और ये अगले महीने कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर में, ये शिरडी में दर्शन की। और उस दिन भी 24 अक्टूबर को भी संदेश में बाबा बोले थे इनके पास जो आया था उसमें कि तेरे शिरडी में आने का सब कुछ का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। और हुआ ऐसा कि जो इन्हें अगले महीने शिरडी जाना था, जहाँ ये गई भी, उसके टिकट से लेके होटल बुकिंग से लेके हर एक चीज़ जो है वो इनके फ्रेंड्स ने कर दिया। तो इन्हें अपना मतलब एनर्जी उसमें नहीं लगाना पड़ा, इनका सब कुछ रेडी होके गया। बहुत ही अच्छा सा दर्शन हुआ और वापस से वो सारे फ्रेंड्स थे, ये सभी लोग मिलके अच्छे से दर्शन भी किए और वहाँ भी उन्हें बाबा की एक फ़ोटो मिली, चरण पादुकाएँ मिली, जिसे पाकर ये बहुत खुश थी। अरे, अपने आप में शिरडी की यात्रा जो 2018 से प्लान कर रहा हो, अब कब जाएंगे, 2018 के बाद नहीं गई थी, तो फिर 3 साल बाद जब बाबा बुलाए तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। बहुत सुखद सी इनकी शिरडी की यात्रा हुई। तो मतलब ओवरऑल इनका ये कहना था इस अनुभव के थ्रू कि कैसे बाबा एकदम से सब कुछ कर देते हैं ना, कहीं कुछ नहीं दिख रहा होता है। कई बार हमें लग रहा होता है ना, सामने काला 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 अंधेरा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर नहीं, बाबा ना वो वाला रोड दिलवाते ही नहीं है, टर्न करके कहीं और से बाबा वापस से एक प्यारा सा, कहिए कि, दिन ले आते हैं। तो बस ये इनके साथ भी हुआ। और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आपको ना जो चाहिए, ABCXYZ, छोटी बड़ी हर बात बाबा से कहिए, क्योंकि बाबा सुनने के लिए बैठे हैं। बस उन्हें बताइए, पर सिर्फ बाबा को बोलिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, हर चीज़ आपके हाथों पे रख दी जाएगी। जो चीज़ें मुश्किल हैं बाबा उसके लिए भी कर्म करवाएंगे, जो चीज़ें आसान हैं बाबा उसके लिए भी कर्म करवाएंगे, और जो हमें चाहिए वो बाबा दिला देते हैं। बस उन पे विश्वास रखिए। और लाइफ में ऊपर नीचे होते रहता है, होते रहेगा, बट इतना टफ़ बन जाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि कौन क्या बोल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हैं और बाबा हैं बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं।
वो कहते हैं ना, तुम साथ हो जो मेरे तो किस चीज़ की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। जय साई राम। तो आज का एक्सपीरियंस ये था। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम दोनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसके वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आई प्रॉमिस सभी के अनुभव मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत खुशी होती है एक्सपीरियंसेस शेयर करके। रात में सुकून की नींद आती है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस। और वो एक भैया थे जो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि आप सिर्फ हिंदी में एपिसोड्स करते हो, आप लोग इंग्लिश में क्यों नहीं करते हो। तो मैंने इंग्लिश में चैनल खोला, बाबा की कृपा से, ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं करी, बाबा करवाए। उसके बाद वो गायब हो गए। जिन डिवोटीज़ को हिंदी मुश्किल लगे वो लोग इंग्लिश में भी अपने एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मैं उसे वहाँ पब्लिश करूँगी, ताकि जो इंग्लिश वाले लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, बाबा को वो समझ पाए। लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर। और वहाँ बहुत दिनों से मैंने अनुभव नहीं डाला है, मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी डाल दूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर डालूँगी। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।